जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1A। ठीक है, इस प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, दो संख्याएं a और b हैं आपके लिए। इनके लिए दो अन्य संख्याएं ऐसी होंगी q और r, जिसके लिए आप लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर आपका या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, परंतु बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपका क्या होता है, तो ए आपका भाज्य है। ठीक है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है, ए आपका भाज्य है। ठीक है, और बी आपका भाजक है, यानी जिससे भाग देंगे। और क्यू आपका भागफल है, यानी जितनी बार भाग जाएगा। और तथा आर आपका शेषफल है। ठीक है, यानी भाग देने के बाद जो बच जाएगा। ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका भाज्य है, यानी जिसमें भाग देंगे। ये आपका बी भाजक है, जिससे आप भाग देंगे। और ये आपका क्यू जो है, कितनी बार भाग गया है। और प्लस आर, आर आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दो संख्याएं 17 और 5 हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या आपका 17 है। 17 में अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, 5 तियाँ 15, और 2 आपका 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, यानी जिससे भाग दिए वो आपका भाजक है, जिसमें भाग दिए भाज्य है, जितनी बार भाग गया भागफल, और जो बच गया वही आपका क्या है, शेषफल है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 17 को लिख सकते हैं 17 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 2, यानी 5 या 15 2 17। ठीक है, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, इस प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे है आपकी दो संख्याएं 20 और 8, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग बताएंगे कि 20 जो है वो बड़ा है 8 से। ठीक है, तो अब इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 4। ये कैसे आया, तो 8 से हम लोग 20 में भाग देंगे। ठीक है, 8 से 20 में भाग देंगे, तो 8 से 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 दूना 16, 20 में 16 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, यानी इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 4। ठीक है, ये आपका यूक्लिड प्रमेयिका के प्रयोग से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपका शेषफल शून्य नहीं होगा, जैसे यहाँ पे शेषफल आपका 4 आया है, तो इस 4 में 4 से और पहले जिससे भाग दिए थे, यानी जो पहले आपका भाजक था, पहले आपका भाजक शुरू में 8 था। अब इस 8 और 4 के साथ हम लोग पुनः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक शेषफल आपका शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, 8 और 4 में इस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 8 से हम लोग 8 में 4 से पुनः भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, और इस बार शेषफल शून्य हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 8 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 प्लस 0। तो चूंकि इस बार शेषफल क्या है, जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो लास्ट वाला जो भाजक आपका है, यानी लास्ट में जिससे आप भाग दिए हैं, वही उन संख्याओं का मौसौ कहलाएगा। तो लास्ट में हम लोग भाग 4 से दिए हैं, 4 से 8 में भाग दिए हैं, तो लास्ट भाजक आपका 4 है। ठीक है, यही मौसौ हो जाएगा। अर्थात कहेंगे हम लोग चूँकि शेषफल शून्य है, इसलिए 20 और 8 का HCF 4 है। ठीक है,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके प्रश्नावली का हम लोग पहला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें आपका 3 सवाल दिया है, ए बी सी। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, 135 और 225। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। तो देखिए दोस्तों, सलूशन में हम लोग बताएंगे कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो हम लोग इसमें भाग देंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। तो भाग देंगे, साइड में ये काम हम लोग कर लेंगे। 135 से 225 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो 135 से कम 135 घटाएंगे, 90 बचेगा आपका। ठीक है, अब इसका हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल जो आपका बचा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बताएंगे, चूंकि शेषफल बराबर 90 जो कि शून्य नहीं है, इसलिए पुनः हम लोग किस में अब लगाएंगे, तो 135 यानी जिससे भाग दिए थे पहली बार, अब उसमें, और जो शेषफल बचा है यानी 90 शेष बचा है, यानी अब इन दोनों में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे। यानी 135 में 90 से भाग देंगे। 135 में यहाँ पे देखिए, 135 में 90 से भाग दिए तो कितनी बार जाएगा, 135, तो 90 एकम 90। ठीक है, अगर 2 बार करेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 135 में 90 घटाएंगे, 45 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपने 90 से 135 में भाग दिया, शेष आपका 45 बच गया और एक बार भाग गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस 45। अब चूंकि यहाँ पे शेषफल 45 है जो कि शून्य नहीं है, तो पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे इस बार करेंगे हम लोग 90 और 45 में, क्योंकि इस अब भाजक आपका 90 है और शेषफल 45 बचा है। तो अब 90 और 45 में लगाएंगे, तो 90 से हम लोग 90 में हम लोग 45 से भाग देंगे, 90 में 45 से, तो 45 दूना 90 और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2, 90 बराबर 45 गुणे 2 और शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे चूंकि शेषफल क्या है, शून्य। अब अंतिम भाजक ही आपका क्या होगा, HCF होता है, तो अंतिम भाजक यहाँ 45 था, तो कहेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, अतः 225 और 135 का HCF 45 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब इसी प्रकार से आप लोग बी और अब आप लोग इसी प्रकार से बी का भी सलूशन कर सकते हैं, सी का भी कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 144 और 90 है। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग 144 में 90 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 से 144 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 54 शेष बच जाएगा। अब इस 54 से 90 में भाग देंगे, यानी 90 यहाँ पे लिख लेंगे और 54 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 36 शेष बचेगा, फिर इस 36 से 54 में भाग देंगे, तो यानी 54 को यहाँ पे उतार लेंगे और 36 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो पुनः हम लोग घटाएंगे तो शेषफल 18 बचेगा। ठीक, अभी जब तक शेषफल शून्य आएगा तब तक करते रहेंगे ऐसा। ठीक है, अब 18 से इस 36 में भाग देंगे, यानी 36 यहाँ लिख लेंगे
18 दूना 36। अब शेषफल क्या हो गया, शून्य आया। अंतिम भाजक क्या है आपका 18, यानी यही आपका HCF हो जाएगा। तो कहेंगे अतः स्पष्ट है कि 144 और 90 का HCF 18 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से लगाएं। ठीक है, हर स्टेप को लिखें, आप इस तरह से भी लगा देंगे। ठीक है, और अंतिम जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग या तो इस तरह लगाइएगा, नहीं तो जो इसके पहले जो सवाल हम लोग किए थे स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, कम समय में आपका काम होगा और नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF, यानी अब हम लोग 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 378 और 420 पर इस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी आपका बड़ा है 420 और ये छोटा है, तो इसमें हम लोग इससे भाग देंगे। ठीक है, भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, शेषफल आपका 42 बच जाएगा। पुनः इस 42 से 378 में भाग देंगे तो 9 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अंतिम भाजक आपका 42 है। इसका मतलब 378 और 420 का जो HCF है वह आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी अतः हम लोग कह सकते हैं कि 378 और 420 का HCF 42 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ दिए थे क्योंकि 3 संख्या दिया था, जिसमें से 2 संख्या लेकर हम लोग HCF निकाले हैं। ठीक है, और एक संख्या छूटा था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या छोड़े हैं 180 उसको, और जो आपका HCF आया है इसको, इन दोनों को ले लेंगे और इस पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 180 और 42 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी 180 में हम लोग भाग देंगे 42 से, तो 4 बार जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे घटाएंगे तो शेषफल 12 आएगा। ठीक है, अब इस 12 से इस 42 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, शेषफल 6 बचेगा। ठीक है, अब इस 6 में 6 से 12 में भाग देंगे। ठीक है, तो 2 बार जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। यानी 180 और 42 का जो HCF होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो अतः 180 और 42 का HCF 6 हो गया। तो स्पष्ट है हम लोगों को कि जो हम लोगों की 3 संख्या दी थी, 378, 420 और 180, इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।